श्रद्धामती देवी हम जो सत्संग सुनते हैं धर्म के नाम पर और बहुत कुछ पूजा पाठ कथा कीर्तन आदि करते हैं, इन सब का फल क्या होना चाहिए? सत्संग पूजा पाठ कीर्तन आदि क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, फल क्या होना चाहिए? केवल एक औपचारिकता के लिए, शिष्टाचार निभाने के लिए हम सत्संग करते हैं, पूजा पाठ या ध्यान आदि का अभ्यास करते हैं, तो फिर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शिष्टाचार जहां हो जाता है वहां व्यवहार तो सही हो जाएगा, किंतु हमारा दुख दूर नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। संत कबीर की पंक्तियां आप लोगों को याद होगी। बहुत ही सरल शब्दों में सदगुरु कबीर हमें बता देते हैं कि धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है उसका फल क्या होना चाहिए। अनेक बार ये पंक्तियां आप लोग सुनाई गई है, फिर से मनन करें। सद्गुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो कुछ नहीं लागिए। उठी लागे सो रार रार महान नीच है, देगत उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गर अमृत तेरे पात घोरी क्यों न पीजिए। आगे और पंक्तियां हैं, हम इन्हीं पर विचार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम किसी गुरु के भगत हो गए हो, किसी गुरु के शिष्य हो गए हो, किसी गुरु से दीक्षा ले लिए हो, या धर्म के नाम पर कुछ करते हो, अपने को भक्त मानते हो, सत्संगी मानते हो, पुजारी मानते हो, धार्मिक मानते हो, कथा कीर्तन करने वाले मानते हो, साधु महात्मा मानते हो। कसौटी क्या है इन सब की? कुछ गले में कंठी माला पहन लिए या मस्तक पर छाप तिलक लगा लिए, किसी प्रकार का कोई वेश बना लिए। क्या धार्मिक होने की यही पहचान है? क्या धर्म किसी प्रकार की माला पहनने में या चंदन आदि लगाने में, दाढ़ी चोटी बढ़ाने में, कोई वेद बनाने में सीमित है? यदि यही धर्म है तो ऐसे धर्म से न तो अपना भला होगा न दूसरे का भला होगा। आखिर हम भगत हैं, पुजारी हैं, धार्मिक हैं, सत्संगी हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? कोई आधार तो होना चाहिए ना, कोई कसौटी तो होना चाहिए। नरसिंह मेहता जी का यह कथन, उनकी यह पंक्ति आपने सुनी होगी। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन का है मतलब भक्त, सत्संगी, धार्मिक, पुजारी। कौन? जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, अनुभव करता है और यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करता है, वह वैष्णवजन है, वह भगत है, वह धार्मिक और पुजारी है। कई बार कुछ अड़चने आती है, हम सेवा नहीं कर सकते, मजबूरी होती है,
किंतु दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की पीड़ा को देखकर हमारे मन में सिहरन भी पैदा नहीं होती, करुणा का एक भाव, दया का एक भाव पैदा नहीं होता। तो समझना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है, पत्थर है। अब पत्थर दिल इंसान से कुछ आशा नहीं की जा सकती। सेवा नहीं कर सके कोई बात नहीं, उसकी पीड़ा मिटाने का प्रयास नहीं कर सके कोई बात नहीं। मन में भावना तो हो कि ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द किसी को ना हो, जल्दी से इस आदमी की पीड़ा या दर्द दूर हो जाए। एक दया और करुणा का भाव होना चाहिए ना, और ये भी नहीं हो पा रहा है। बाकी धार्मिक होने की कसौटी देख क्या है? पुजारी या सत्संग करने का, भजन कीर्तन करने का अर्थ क्या होता है? सदगुरु कबीर कहते हैं, अंदर का तामस, अंदर का अंधकार, अविद्या का, अज्ञान का अंधकार है, क्रोध की उत्तेजना है या किसी भी प्रकार की उत्तेजना है। इस उत्तेजना का शांत हो जाना, मिट जाना, अज्ञान का जो अंधकार है, इस अंधकार का दूर हो जाना, ये भगत होने की, सत्संगी होने की, पुजारी होने की, धार्मिक होने की, साधु और महात्मा होने की कसौटी है। और अंधकार दूर हो गया हमारा, हमारे भीतर कोई अंधकार नहीं रह गया है अज्ञान का, हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया है, हम ज्ञानी हो गए हैं। इसकी कसौटी क्या है? हर आदमी को अहंकार है कि मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान, समझदार और ज्ञानी हूं। अपने को कोई कम नहीं समझता। मैंने एक दिन कहा था ना, किसी को कह दो कि तुम अज्ञानी और नासमझ हो, फिर देखो क्या स्थिति होती है, लड़ने को तैयार हो जाएगा। और याद रखना होगा हमें, जो समझदार होगा वो लड़ेगा नहीं, जो ज्ञानी होगा वो लड़ेगा नहीं। लड़ाई हमेशा नासमझ और अज्ञानी लोग करते हैं, चाहे वो साधु वेशधारी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, कोई हो, चाहे वो धर्म के नाम पर लड़ाई करते हो, भगवान के नाम पर लड़ाई करते हो, पूजा पाठ नमाज आदि को लेकर लड़ाई करते हो, मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई करते हो, किसी भी बात को लेकर लड़ाई करते हो, लड़ाई हमेशा नासमझ और अज्ञानी लोग करते हैं। और लड़ाई जहां भी होती है, झगड़ा जहां भी होता है, वही अधर्म होता है, वहां धर्म नहीं होता। धर्म का अर्थ है लड़ना बंद। आप तो ये भी कहा जाता है कि धर्म खतरे में है। उन्होंने हमारे धर्म की निंदा की। जिसकी निंदा हो जाए वो धर्म नहीं होता। और लगता है कि हमारा धर्म निंदा की, तो कहीं ना कहीं हम में कमजोरी है। अपनी कमजोरी को समझने की आवश्यकता है। धर्म कभी खतरे में न था, न है, न होगा। कर्मकांड खतरे में हो सकता है, मान्यता खतरे में हो सकती है, पूजा पाठ के नियम खतरे में हो सकते हैं। धर्म कभी खतरे में होगा? धर्म का कभी खंडन हो सकता है भला? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, एकता, अहिंसा, विवेक, विचार, सत्य, ये धर्म है। धर्म का संबंध किसी मत, मतांतर से, संप्रदाय से नहीं है।
और धर्म का संबंध किसी ईश्वर से भी नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए किसी देवी को, किसी देवता को, किसी भगवान ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का लक्षण बताया गया है, वहां ईश्वर का नाम भी नहीं आता है, पूजा पाठ का नाम भी नहीं आता है। मनुस्मृति में जहां धर्म का लक्षण बताया गया है, वहां कहा गया है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दस्तम धर्म रक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा, दम मन पर संयम, अस्तेय चोरी न करना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर संयम, धीर शुद्ध बुद्धि, विद्या आत्मनात्म का बोध, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के लक्षण है। अब ये जो सद्गुण है, धृति है, क्षमा है, दम है, चोरी न करना है, सत्य के मार्ग में चलना है, क्रोध नहीं करना, ये किस मत वालों के लिए आवश्यक है? हिंदू के लिए आवश्यक है, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, कि कट्टरपंथी के लिए, वैष्णव के लिए, तो मानव के लिए आवश्यक। जो सबके लिए आवश्यक हो, जिसे माने बिना आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है, धर्म का होता है। और धर्म की बड़ी सरल परिभाषा दी गई, श्रीराम धर्म सर्वस्वम कृपा से धार्यता आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म क्या है? जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वह दूसरों के साथ न करना, इतना ही धर्म है। बड़ी अच्छी बात प्यारी लगती है। आपको ताली बजाते हैं तो आज से संकल्प कर ले कि जो व्यवहार, जो कर्म, जो आचरण मैं अपने लिए नहीं चाहता वो दूसरों का से आज से करना सर्वथा बंद करता हूं, बस धर्म जीवन उतर जाएगा। तो मैं कह रहा था, धर्म का संबंध किसी ईश्वर से नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है और ईश्वर मानने वाला आदमी भी अधार्मिक हो सकता है। जो समाज में जो मान्यता प्रचलित है, लोग जैसा मानते हैं उस भाषा से मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर मानने वाले लोग अधार्मिक होते हैं, या मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं मानने वाले सभी लोग धार्मिक होते हैं। ईश्वर मानो तो धार्मिक हो सकते हो, अधार्मिक भी हो सकते हो, नहीं मानो तो भी धार्मिक और धार्मिक हो सकते हैं। जैसी मान्यता समाज में प्रचलित है उस मान्यता को साथ में कह रहा हूं। रावण का नाम आप लोगों ने सुना क्या है? अच्छी तरह रावण के बारे में जानते हैं। और वाल्मीकि रामायण के रावण को भले ना जानते हो, वो राम तुलसीदास के राम मानस के रावण को जरूर जानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के रावण और मानस के रावण में बड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए कई जगह महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मानस में तो कहीं ऐसा नहीं किया कि उसको सभी तक दुरात्मा ही कहा गया है। तो जैसा कि मानस का रावण है, जैसा आप लोगों की मानसिकता बनी हुई है, उस हिसाब से लेकर रहा हूं। रावण शिव जी का पक्का पुजारी है। आज जो शिव तांडव लोग पढ़ते हैं शिव जी की उपासना में,
माना जाता है वो शिव तांडव रावण का लिखा हुआ है। रावण की रचना है शिव तांडव। तो शिव जी का पक्का पुजारी रावण, वेदों का प्रकांड पंडित। वाल्मीकि रामायण में रावण को वेद विद्या व्रत स्नातक कहा गया, वेद विद्या में निपुण। और उत्तम कुल पुरस्त करनाति श्री विरति पूजे को भांति कहा गया है। ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त का पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। ब्रह्मा और रावण के बीच में केवल 2 पीढ़ी आती है, विश्रवा और पुलस्त की। जिसे ब्राह्मण कहते हो, उच्च वर्ण, उससे पैदा हुआ है रावण। इतनी योग्यता है रावण के पास। ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ है, वेदों का प्रकांड पंडित है और शिव जी का पक्का भक्त है। किंतु उत्तर भारत में कोई व्यक्ति रावण जैसा धार्मिक होना नहीं चाहता। किसी व्यक्ति को कह दो ये आदमी जिसमें साथ आदमी आया है बिल्कुल रावण जैसा धार्मिक है, तो कहे मेरा अपमान तो नहीं रहा क्या? तो रावण तो शिव जी का पक्का भगत है ना, लेकिन लोग उसे धार्मिक नहीं मानते। दूसरी तरफ महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ईश्वर बिल्कुल नहीं मानते, उनके साथ धार्मिक तो दिखा पता भला। तो धार्मिक होने के लिए किसी देवी देवता को मानना, ईश्वर को मानना या अमुक प्रकार का कर्मकांड करना ये जरूरी नहीं। जरूरी है नैतिकता, जरूरी है सदाचार, जरूरी है सद्गुणों का आदर, जरूरी है सेवा भाव, सरलता, कोमलता और विनम्रता। और यदि गुरु की भक्ति करते हुए, सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए, किसी की पूजा करते हुए, धर्म के नाम पर बहुत कर्मकांड करते हुए अंदर के तामस दूर नहीं हुआ, क्रोध दूर नहीं हुआ, उत्तेजना दूर नहीं हुई, दिखावा दूर नहीं हुआ, तो कैसे कहा जाए कि हम और आप धार्मिक हैं? गली गली में तो धर्म की चर्चा है। धर्म किसी धार्मिक स्तर में नहीं है, धर्म हमारे और आपके जीवन में है, जीवन के आचरण में है। ऐसा करोगे तभी धार्मिक होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। धर्म का मतलब है जीवन जीने की कला। धर्म वह व्यवहार है, वह आचरण है जिसका हम जीवन में अपनाकर हम सुखी और शांत प्रसन्न जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करने का काम कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागी। तुम गुरु की शरण में गए हो, मानते हम भगवान की शरण में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जरा झांक करके देखो कि भीतर उत्तेजना दूर हुई है या नहीं। काम की उत्तेजना, क्रोध की उत्तेजना, लोभ मोह की उत्तेजना, ईर्ष्या घृणा की उत्तेजना, बैर राग उत्तेजना, किसी प्रकार की उत्तेजना, ये उत्तेजना दूर हुई है या नहीं है। भीतर की जो आग जल रही है, ये आग शीतल हुई है या नहीं, मन शीतल हुआ है या नहीं हुआ है। यदि मन शीतल हो गया तो हमारा पूजा पाठ धर्म भक्ति सत्संग सब सार्थक हो गया, सब फलीभूत हो गए। और यदि मन शीतल नहीं हुआ, मन की आग नहीं बुझी, मन उत्तेजना दूर नहीं हुई, तो हम केवल औपचारिक कर्मकांड करके रह जा रहे हैं, कोई उसे जीवन करने का नहीं। इसीलिए हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। आवश्यकता है भीतर के अंधकार को दूर करने की। बाहर का अंधकार दुखदायी नहीं होता, दुखदायी होता है भीतर का अंधकार। बाहर अंधकार में थोड़ी बहुत काम करने में अड़चन आएगी, रास्ता चलने में ठोकर लग सकती है, इसलिए बाहर हम प्रकाश को करते हैं, किंतु भीतर
अंधकार का अंधकार ही रह जाता है। भीतर प्रकाश की आवश्यकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा गया है। अंधकार तुझे प्रकाश की ओर ले चलो। तो किस अंधकार की बात है और किस प्रकाश की बात है? ये बाहर का अंधकार और प्रकाश की बात नहीं है। भीतर के अंधकार से भीतर प्रकाश की ओर जाना धर्म की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है। भीतर का अंधकार का मिट जाना और वहां प्रकाश हो जाना। असल में निवेदन करता हूं आप लोगों से, सब जानते हैं, फिर से याद कर ले। लोग मंदिर जाते हैं, वहां दिए जलाते हैं। रात्रि के समय में मंदिर में दिए जला दो तो बात समझ में आती है कि दिया से प्रकाश होगा। कोई अभी पूजा करने आएगा तो भटकेगा नहीं, ठोकर नहीं लगेगी, किसी चीज पर पैर नहीं पड़ेंगे। तो रात्रि में मंदिर में दिया जला देना तो अच्छी बात है ताकि आगंतुक को कष्ट ना हो। किंतु दिन के उजाले में सूर्य निकल चुका है, पूरा प्रकाश फैल चुका है, उसके बाद भी लोग नहा धो करके जाते हैं 7, 8, 10 बजे और मंदिर में दिया जला देते हैं। कभी विचार किया क्या सत्संग में मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता है? हकीकत यह है, मंदिर किसी का भी हो, वहां किसी की मूर्ति रखी है, लोगों की आस्था है कि मूर्ति में भगवान है। चलो आपकी आस्था को धन्यवाद है, लेकिन सच यह है कि मंदिर में बैठे भगवान देगा आवश्यकता नहीं, दिए की आवश्यकता हृदय मंदिर में बैठे भगवान को। और हम वहां दिया नहीं जलाते, वो एक प्रतीक है। दिया जलाते हैं, जलाएं। और दिया जला करके चाहे घर में मंदिर बना लिए हम, किसी के चित्र रखे, अपने गुरु चित्र रखे हम, या किसी महापुरुष की मूर्ति रखे हम, वहां बड़ी श्रद्धा से दिया जलाते हम, अच्छी बात है। लेकिन वो दिया अपने लिए होना चाहिए। जब दिया जलाएं, कभी घर में बत्ती तो जलाते ही बिजली का प्रकाश हो, घर घर पहुंच गया है। बिजली का प्रकाश होने पर भी एक छोटा सा दिया या डेयरी पर या तुलसी चौरे पर या मंदिर पर कहीं जलाकर रख दिया जाता है। जब दिया जलाओ तो दिया जलाने के पश्चात वहीं थोड़ा सा खड़े हो जाओ या बैठ जाओ और हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रार्थना करो और प्रार्थना को जीवन उतारने का भी काम करें। प्रार्थना क्या करना है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति, आपके चित्र सामने दिया जलाया है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जाए। बस आपका तो दिया जलाना। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म और प्रेम का दिया नहीं जलेगा, मंदिर में एक नहीं 1 लाख दिया जलाओ, रहोगे दुखी के दुखी। हर कुछ बनने वाला नहीं होता। गीत बाहर दिया जलाता है, हम भूल गए कि भीतर मैंने ज्ञान का प्रेम का दिया जलाना है, भक्ति और धर्म का दिया जलाना है। अब ये दिया जब जल जाएगा तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब सार्थक हो जाएगा। इलाज कहते हैं सदगुरु शरण जाए के तामत त्यागी। तुम गुरु की शरण में जा रहे हो, हम भगवान जगत शरण में जा रहे हैं या चले गए हैं, तो भीतर का जो अंधकार है, अविद्या अज्ञान का अंधकार, उत्तेजना का अंधकार, इसे दूर करो, तब सार्थक होगा। भीतर का अंधकार मिट गया, उत्तेजना दूर हो गई है। किसी कसौटी क्या है? साहब कहते हैं भला बुरा कही जाए तो कुछ नहीं लागे। कोई तुम्हें भला बुरा कह दे, तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना कर दे, निंदा बुराई कर दे, तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हें गाली दे दे, तो प्रतिक्रिया में न पड़ना।
गाली पुत्र गाली से यदि देंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा, क्योंकि गाली पुत्र गाली से दिए तो परिणाम क्या होगा सब जानते हैं। साहब ने कहा है आवत गाली एक है पलटत होए अनेक, कहे कबीर ना पलटियो वही एक की एक। गाली आती है हमेशा अकेली आती है, और पलट दो तब उसकी श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। पलटो मत, गाली सुनो, सुन करके शांत रह जाओ, मुस्कुरा दो तो गाली मर जाएगी। गाली को मारने का तरीका, गाली को उत्तर देने का दूसरा तरीका क्या है? गाली सुनकर या नेता पान पा करके मौन रह जाना। प्रतिक्रिया करना भी है तो अच्छी प्रतिक्रिया करना। गाली सुन, किसी ने गाली दी तो आप मुस्कुरा करके मीठे वचन में बात करो। किसी ने निंदा कर दी तो निंदा को उत्तर प्रशंसा से दें, अपमान को उत्तर सम्मान से दें। ये प्रतिक्रिया जीवन में आएगी ना तो जीवन तो एकदम पूरा बदल जाएगा। और ये बात यहां मन पर बैठकर कहना बहुत सरल है। हमारे जीवन में जब ऐसी घटना घटे, कोई हमारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपमान कर दे, हमें गाली दे दे और हम मौन रह जाएं, चेहरे पर भी कोई गलत भाव ना आने पाए बल्कि मुस्कुराहट का भाव हो, तब हमारी सच्ची विजय होगी। अब तब जीवन में धर्म का उदय हो जाएगा, तब जीवन में तो प्रेम का, भक्ति, सब कुछ का उदय हो जाएगा। साथ कहते हैं प्रतिक्रिया में मत करना, भला बुरा कहे जाए तो कुछ नहीं लागिए, भला बुरा कोई कह दे तो उठ करके लगना मत, क्योंकि उठी लागे सो रार रार महान नीच है। उठ करके लगोगे, गाली पुत्र गाली से दोगे, अपमान पुत्र अपमान से दोगे, उत्तेजना में पड़ जाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा। और झगड़ा बढ़ाना साथ कहते हैं अपने पतन का रास्ता है। झगड़ा कर करके, लड़ाई कर करके आप तो कोई सुखी नहीं हुआ है। लड़ाई या झगड़ा किसी के नाम पर हुआ हो, सदैव हानिकारी ही हुआ है। महाभारत की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। परिणाम क्या हुआ? सब जानते हैं। कौरव पक्ष के लोग तो मारे गए सब के सब, पांडव विजयी हुए, लेकिन उस विजय के पश्चात पांडव जिस अनुताप में जलते रहे मानसिक, तो भयंकर है। युधिष्ठिर तो केवल रोते ही रह गए विजय के पश्चात। केवल नुकसान विजेता का ही नहीं होता, विजेता का नुकसान भी होता है और विकास रुक जाता है। महाभारत लड़ाई के पहले अर्जुन ने जो संदेह किया था श्री कृष्ण से कि ऐसी सी बात आ जाएगी, वो सारी घटनाएं घटी अर्जुन की बात ही सही हुई। अराजकता फैल, मैं आज विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, बूढ़े अनाथ हो गए, कोई सेवा करने वाला नहीं, समाज का क्या रहेगा उस समय? तो लड़ाई चाहे जिसके नाम पर हो सदैव विनाशकारी होती है, लड़ना नहीं है। हाँ, कोई बदमाश, कोई माफिया किस्म का आदमी आपके घर, आपकी दुकान, आपकी जमीन, आपके खेत खलिहान पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो, तो न्याय है, पंचायत है, कानून है, ये सब का सहारा लेना होगा। वहां चुप रहना गलत हो जाएगा। लेकिन स्वयं दूसरों के घर, जमीन, जायदाद पर कब्जा करने की चेष्टा न करें। जो दूसरों की जमीन, दूसरों की जायदाद, दूसरों की दुकान, दूसरों के मकान या खेत खलिहान पर जबरदस्ती कब्जा करता है, वो आदमी अधार्मिक है, वो ईश्वर विरोधी आदमी है। जो सच्चा धार्मिक होगा
वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। कहा यह जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह है। यदि ये बात सच है, इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां ईश्वर ना हो, सब जगह ईश्वर व्याप्त है। ये बात कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इस बात पर विश्वास करने वाला 1 लाख में एक भी मिल जाए तो समझना बहुत जाना है। जो जिस आदमी को विश्वास है ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसका तो जीवन ही बदल जाएगा। उसके जीवन से, उसके तन मन वचन से कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो जिसे गाली दे रहे हो उसमें भी ईश्वर व्याप्त है, मतलब तुम ईश्वर को गाली दे रहे हो। जिसे धोखा दे रहे हो वह ईश्वर ही है, क्योंकि उसमें भी ईश्वर को धोखा दे रहे हो। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। किससे झूठ बोलोगे, किसका निरादर अपमान करोगे, किससे गाली दोगे, किससे धोखा दोगे, किससे घूस लोगे, किससे मिलावटी सामान बेचोगे, कर करके सब में ईश्वर है ना। एक भावना है, और यदि भावना को हम साकार कर लें तो ये पूरा संसार स्वर्ग में बन जाएगा। फिर मरने के पश्चात स्वर्ग जाने की कामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मरने के पश्चात स्वर्ग जाने की बात तो छोड़ दो, झूठ है वह, कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं है मरने आकाश पाताल में। अरे जीवन को, परिवार को, धरती को स्वर्ग क्यों नहीं बनाते अपने प्रेम के व्यवहार से, सुंदर सेवा के व्यवहार से, सदाचार से, नैतिकता से। धरती को बनाएंगे नरक, और मरने के पश्चात जाना चाहेंगे स्वर्ग। अपने को धोखा देना है। स्वर्ग आज अनुभव करता, मन में कोई क्लेश नहीं, पीड़ा नहीं, अनुताप नहीं, संताप नहीं, और दूसरों के लिए प्रेम है, सेवा का भाव है, विनम्रता है। बस जीते जी स्वर्ग है। तो साहब कहते हैं, उठ लागे सो रार रार महानीच है। उठ करके लगोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ाना अपने पतन का कारण होता है, विनाश का कारण होता है। जैगत उपजे क्रोध सोई घट में चलता। कहते जब जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न हो, समझना तुम्हारे धर्म की, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आध्यात्मिकता की मौत हो गई। क्रोध का मतलब ही है जो कुछ हम भक्ति, प्रेम, सेवा का काम करते हैं, सबकी मौत हो जाना। क्रोध आया, प्रेम गायब, क्षमा गायब, दया गायब, करुणा गायब, अहिंसा गायब, सेवा गायब, मौत हो गई ना आध्यात्मिकता की। किंतु हम बात आपने क्रोध करते हैं, जहां हमारे मन का अनुकूल काम नहीं हुआ, मन का अनुकूल बात नहीं हुई, तुरंत हमारे भीतर का क्रोध बाहर आ जाता है। इस क्रोध की उत्तेजना को शांत कर लिया, बस भक्ति हो गई, पूजा हो गई। पूजा का मतलब ही होता है सरलता, कोमलता, विनम्रता। तो पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, साधना का काम भी कर रहे हैं, और बात बात में हम क्रोध भी कर रहे हैं। साहब कहते हैं क्रोध करना तो तुम्हारे धर्म, भक्ति, पूजा पाठ सबकी मौत है। इसलिए इससे बचना होगा। जो उन्होंने अपने क्रोध पर संयम कर लिया, उन्होंने भक्ति को समझ लिया, भक्ति से जीवन में सार्थक हो गई। बहुत काम हम करते हैं धर्म के नाम पर, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सुधार की भावना नहीं रहती। सुधार की भावना होनी चाहिए। इस अंदर में मैं भी क्या करता हूं, हमारे महात्मा लोग
पुजारी लोग मतलब धार्मिक गुरु लोग ये कहते हैं ये व्रत करोगे ये पुण्य मिलेगा, ये व्रत करोगे ये पुण्य मिलेगा। और लोग कितने कितने प्रकार के व्रत करते हैं। अब पुरुषों से ज्यादा तो मतलब ये देवियां हमारी माता बहने तो पता नहीं इनके लिए कौन कौन सा व्रत है। एक के बाद एक के बाद एक व्रत, एक के बाद एक व्रत। व्रत मतलब उपवास रहना। भाई लोग भी कहते हैं कोई गुरुवार को व्रत करते गुरु जी का, कोई या मंगलवार को हनुमान जी अर्जुन जी का, कोई शनिवार को, कोई किसी वार को। अच्छा सप्ताह में यदि या 15 दिन में एक दिन ना खाओ, भूखे रह जाओ तो पेट की सफाई हो जाएगी, आते शक्ति अधिक हो जाएगी। तो 15 दिन सप्ताह में या 15 दिन में महीना में 1-2 दिन का व्रत कर लेना, उपवास रह जाना, ये शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये समझोगे कि हाँ अमुक के नाम पर व्रत रखेंगे तो हमें हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें अच्छा फल मिलेगा, एक अंधविश्वास है, भावना है। भूखे रहने से पुण्य होता तो भिखारी लोग पुण्य जितना अधिक हो जाता तो क्या कहना। भूखा रहना ये पुण्य का काम नहीं है, धर्म का काम नहीं है, इससे कोई काम नहीं। हाँ मैंने कहा कि आप सप्ताह में 1 दिन भोजन नहीं किए, 15 दिन भोजन नहीं किए तो आंखों को आराम मिल जाता है, पाचन शक्ति दुरुस्त हो जाती है, शरीर स्वास्थ्य ठीक है, भावना